ये मैंने क्या कर दिया? मेरा हस्त गुरुदेव पर उठ गया। ये क्या कर दिया हनुमान ने? यदि महादेव का क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने अपना तृतीय नेत्र खोल दिया तो? और शिव जी के तृतीय नेत्र खोलने का अर्थ है हनुमान की मृत्यु और सृष्टि का महासंहार। मेरे प्रहार से भोले बाबा इतने क्रोधित हो जाएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। युद्ध का परिणाम कभी कभी इतना अनर्थकारी होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। भोले बाबा मुझे जो भी दंड देंगे हनुमान को सहर्ष स्वीकार होगा। उत्तम, अति उत्तम। मेरे प्रभु को क्या हो गया? क्रोध के स्थान पर मुस्कान। अद्भुत, अद्भुत हनुमान, क्या प्रहार था! तुम्हारे इसी बल को बाहर लाने के लिए मैं बार बार कह रहा था। प्रथम बार मेरे जैसे किसी योद्धा से सामना होने का आभास हुआ है मुझे। अब गर्व है मुझे अपने शिष्य हनुमान पर। प्रसन्न हुए हम तुमसे। गुरुदेव की प्रसन्नता शिष्य को शक्ति एवं ऊर्जा से भर देती है भोले बाबा। हनुमान, जो मुझे प्रसन्न कर देता है, चाहे तप से या सदाचरण से या किसी दक्षता से, वो मेरे वरदान का अधिकारी हो जाता है। ये महादेव क्या करने जा रहे हैं? मेरे शत्रु को वरदान? अर्थात मेरी पराजय या मेरी मृत्यु? नहीं नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहो हनुमान, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? एक नहीं, 2 वरदान मांग लो। एक तो अपने पिता को अपने शौर्य प्रदर्शन से प्रसन्न करने का वर, और द्वितीय गुरु से प्राप्त शिक्षा के सदुपयोग का वर। ये तो अकल्पनीय घटना घटित हुई है। प्रचंड क्रोध की ज्वाला के स्थान पर वरदान की शीतल वर्षा। अच्छा है, अनर्थ का भय टल गया, युद्ध समाप्त हो गया। किंतु स्मरण रहे, युद्ध रोकने के अतिरिक्त कोई भी अन्य वर मांग सकते हो, क्योंकि युद्ध के लिए मैं अपने भक्त के प्रति वचनबद्ध हूं। ये क्या हो रहा है स्वामी? कभी महादेव और हनुमान के मध्य गुरु शिष्य की मर्यादा दिखाई देती है, तो कभी पिता पुत्र का प्रेम, तो कभी शत्रु भाव। वरदान भी एक नहीं 2, और ये युद्ध भी नहीं रोकेंगे। प्रिय, इस समय महादेव पिता, गुरुवर और भगवान तीनों हैं। पिता पुत्र के किसी कार्य से प्रसन्न होता है तो पुत्र को वरदान देता है। शिष्य के कार्य से प्रसन्न होने पर गुरुवर भी शिष्य को वरदान देते हैं, किंतु भगवान यदि भक्त के प्रति वचनबद्ध हैं तो वो युद्ध भी नहीं रोक सकते। मेरे समर्पण, मेरी श्रद्धा एवं मेरी भक्ति का उपहास है ये। नहीं नहीं, हनुमान को कोई अधिकार नहीं है वरदान पाने का। नहीं।
क्या सोच रहे हो पुत्र हनुमान? कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? प्रभु, यदि आप सत्य में ही मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पुष्कल को जीवित करने एवं राम काज में घायल हुए सैनिकों आदि के उपचार करने का मुझे उपाय बताइए। हनुमान, वरदान तो तुम स्वयं के लिए मांग सकते हो, फिर तुम इसे किसी अन्य के लिए व्यर्थ क्यों कर रहे हो? भोले बाबा, भक्त को यदि भगवान मिल जाएं, तो उसे और क्या चाहिए? मेरे प्रभु श्री राम मुझे मिल गए, और जो श्री राम का हो जाता है उसकी चिंता तो स्वयं श्री राम ही करते हैं। इसलिए यदि आपके वरदान से किसी अन्य का भला हो जाए, आहत को जीवन दान मिल जाए और पिता को पुत्र मिल जाए, तभी वरदान की सार्थकता होगी। परोपकार, विनम्रता और निस्वार्थ भावना, इन्हीं गुणों ने तो तुम्हें श्रेष्ठ भक्त बनाया है हनुमान। यदि यही तुम्हारी प्रथम कामना है तो इसका उपाय साधारण ही है, जो तुम स्वयं भी जानते हो। स्मरण करो, लक्ष्मण जब शक्ति प्रहार से अचेत हुए थे, उन्हें कैसे सचेत किया था तुमने? संजीवनी बूटी। हाँ हनुमान, पुष्कल एवं सैनिक संजीवनी बूटी से सचेत हो जाएंगे, किंतु उसके लिए तुम्हें द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लानी होगी। ये तो सब किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। धन्यवाद भोले बाबा इस मार्गदर्शन के लिए। अब द्वितीय वरदान। आप मुझे द्वितीय वरदान के रूप में वचन दीजिए कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर यहाँ वापस लौटकर इन सबको सचेत न कर दूं, तब तक आप पुष्कल एवं सभी घायलों की रक्षा करेंगे। प्रभु, ये मेरे प्रति अन्याय है। आप युद्ध करते करते वरदान कैसे देने लगे? न्याय अन्याय की परिभाषा में ना ही पड़े तो उचित होगा। इतना जान लें कि ये कोई शांति समझौता नहीं है। आपके प्रति वचनबद्ध हूं मैं। युद्ध चलता रहेगा, इसलिए आप हस्तक्षेप ना करें। किंतु महादेव, आप उसे वरदान कैसे दे सकते हैं जो आपके समक्ष आपका शत्रु बनकर खड़ा है? हनुमान मेरे शत्रु नहीं हैं, और ना ही इनकी ये राम सेना। प्रभु, बस ये प्रतिद्वंदी है इस युद्ध में, अन्य तो सभी मेरे पुत्र हैं। किंतु हनुमान मेरे पुत्र, मेरे शिष्य एवं मेरे भक्त भी हैं। तुमने मुझे भक्ति से प्रसन्न किया और हनुमान ने मुझे शक्ति से प्रसन्न किया है, और जो मुझे प्रसन्न करे उसे मुझसे वरदान पाने का अधिकार है। हनुमान, मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी, परंतु मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक पुष्कल और अन्य सभी की रक्षा करूंगा। इस प्रकार तो सब कुछ उलट जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज्ञा गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री राम। ये धर्म की, हनुमान की प्रथम विजय। माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई होंगी। पुत्र हनुमान, तुम्हारी माता के दिए हुए संस्कारों ने ही तुम्हें गर्व करने योग्य बनाया है। मुझे पुत्र हनुमान पर पूर्ण विश्वास है। वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। वो सबको सचेत एवं स्वस्थ कर देंगे। ये शांति कुछ ही समय के लिए है। महादेव ने पूर्णतः युद्ध नहीं रोका है। जैसे ही हनुमान
सबको स्वस्थ कर देंगे, महादेव पुनः महाराज वीरमणि के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। मैंने महादेव को बुलाया और महादेव? नहीं नहीं नहीं। तुम्हारे बुलाने से क्या होता है? अपने पुत्र के पक्ष में खड़े हैं वो, तुम्हारी रक्षा करने आए और अब तुम्हारे विरुद्ध ही खड़े हो गए। मैंने ही उन्हें चतुराई से अपने साथ मिला लिया। अब मेरी सेना, मेरे योद्धा पुनः उठ खड़े होंगे और तुम देखते रह जाओगे। हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी चतुराई में सफल नहीं होने दूंगा। तुम जब तक लौट कर आओगे तब तक मैं तुम्हारे इन मूर्छित योद्धाओं के देह को ही मिटा दूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी। नंदी, वीरभद्र, शिवगणों, मेरे प्रभु महादेव भले ही राम सेना के पक्ष में खड़े हैं, किंतु आप सभी को मेरे महादेव ने मेरे नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया है। अतः आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। क्या करना चाहते हैं आप? नंदी, मैं चाहता हूं कि आप अपने खुरों से राम सेना के योद्धाओं के मूर्छित पड़े देह को छत विछत कर दें और वीरभद्र उनकी देह को इतने भागों में विभक्त कर दें कि उनमें जीवन ही शेष न रह जाए। और आप प्रेतगणों उनकी विभाजित देहों को भक्षण कर जाए ताकि पुनः कोई जीवित ना हो। किंतु यह सब उस वानर हनुमान के लौटने से पूर्व हो जाना चाहिए। अपने अहंकार में डूबकर वीरमणि ये कैसी मूर्खता करने जा रहे हैं? आपकी मति तो स्थिर है। इन अचेत सैनिकों पर आक्रमण करने का अर्थ है अपने प्रभु से युद्ध करना, जो कदापि नहीं हो सकता। उन्हीं महादेव भगवान ने आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करने का निर्देश दिया है। नंदी, आपसे अवश्य सुनने में कोई त्रुटि हुई है। प्रभु ने आपको और हमें सबकी सुरक्षा का निर्देश दिया है और अचेत या मृतकों पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंसक पशु भी मृत या अचेत प्राणी पर आक्रमण नहीं किया करते। हम भगवान की सेना के योद्धा हैं। निहत्थे, अचेत एवं निर्बलों पर हम आक्रमण नहीं करते। उचित है, उचित है। आप सब आक्रमण नहीं करेंगे तो मैं आक्रमण करूंगा। मेरी रक्षा का वचन देने के कारण महादेव मुझे रोक नहीं पाएंगे और वो मेरा कोई अहित नहीं करेंगे। नंदी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान के लौटने से पूर्व भी मैं इन्हें अग्नि में भस्म कर दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा हनुमान को। पिछली बार बूटी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुई थी। आशा है इस बार बूटी की प्राप्ति में द्रोणगिरि कोई सहायता कर दे।
आपने स्वयं ही मुझे संजीवनी बूटी प्रदान कर दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद द्रोणगिरि पर्वत। अब मुझे शीघ्र ही जाकर सबको स्वस्थ करना होगा। मुझे कुमार पुष्कल के प्राण लौटाने होंगे। जय श्री राम। आग्नेयास्त्र का संधान कर रहे हैं वीरमणि। कदाचित शत्रुता के भाव ने वीरमणि को ये भुला दिया कि जिन्हें भस्म करने वो जा रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु महादेव खड़े हैं। वीरमणि, हनुमान के अतिरिक्त मेरे प्रहार को संभालने की क्षमता तुम में तो क्या किसी में भी नहीं होगी। तुम मेरे भक्त हो इसलिए जीवित हो, अन्यथा तुम्हें इस दुस्साहस का दंड मिल गया होता। इस धृष्टता के दंड स्वरूप तुम तब तक खड़े नहीं हो पाओगे जब तक हनुमान लौटकर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते। पवन तनय संजीवन लाए, पुष्कल प्राण पुनः लौटाए। देखि भरत हर्षित आभारा, रघुकुल संकट हनुमत टारा। तत्पश्चात सेना उपचारी, उत्साह सब मह संचारी। देव देवी सबहु हर्षाए, माँ गौरी आशीष बरसाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आपको शत शत नमन भोले बाबा। हनुमान, आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अब युद्ध करो, वरदान पूर्ण हो गया है। किंतु भोले बाबा। हनुमान, हर हर महादेव। क्षमा प्रभु, आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं। मैं भले ही आपका अंश हूं, किंतु हूं तो मैं वानर ही। अब आपसे और युद्ध करने की ना तो मुझ में क्षमता है और ना ही मैं इस युद्ध से इस सृष्टि को पुनः प्रताड़ित होते देखना चाहता हूं। योद्धा हो तुम, कायर एवं निर्बलों की भांति बातें मत करो। यह तुम्हें भी ज्ञात है कि युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।
ठीक नहीं हो रहा है हनुमान जी के साथ। मुझे ज्ञात है भोले बाबा, युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है, किंतु आप तो भगवान हैं। अपने भक्त को दिए वचन के लिए आप अपने इष्ट के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, किंतु मैं तो एक वानर हूं, मनुष्य की भांति समस्त सुख दुख एवं भावनाओं से प्रभावित होता हूं। मैं अपने गुरुदेव, अपने पिता और अपने इष्ट के विरुद्ध और अधिक खड़ा नहीं रह सकता। युद्ध में भावनाओं का स्थान नहीं होता। गदा उठाओ और युद्ध करो। पहले भी आपके विरुद्ध मैंने शस्त्र उठाकर बहुत बड़ी भूल की थी। अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं अब आपके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि तुम स्वयं ही मृत्यु का वरण करना चाहते हो तो अवश्य ऐसा ही होगा। हनुमान जी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। यदि इसके लिए मुझे शिव जी पर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करना पड़े तो करूंगा मैं। रुक क्यों गए प्रभु? आपके वार को आशीर्वाद समझकर मैं उसका सामना करूंगा, किंतु प्राण रहते मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझ पर कीजिए वार। यही हठ है तुम्हारा तो मेरा वार नहीं रुकेगा। महादेव के प्रहार का ना तो उत्तर दे रहे हैं और ना ही प्रतिरोध कर रहे हैं। फिर भी महादेव निरंतर वार किए ही जा रहे हैं। मैं राम सेना का सेनापति शत्रुघ्न ये और नहीं होने दूंगा। तुम समझ गए हो कि युद्ध के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। उचित है, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। विवश हो गए हैं हनुमान युद्ध करने के लिए। ये हनुमान जी कहां जा रहे हैं? प्रभु, अब आप प्रहार कीजिए। अब आपके प्रहार से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पर्वत शिलाएं उस प्रभाव को रोक लेंगी। तुम अब भी वार का उत्तर नहीं दोगे? प्रभु, सूर्य को दीपक से नहीं जलाया जा सकता। कुछ बूंदें सागर में बाढ़ नहीं ला सकती। आप एक विशाल वृक्ष हैं तो मैं एक तृण मात्र हूं। एक तृण वृक्ष का क्या अहित कर सकता है? उचित है, पराजय स्वीकार कर लो और समाप्त करो युद्ध को। मेरी पराजय मेरे प्रभु की पराजय होगी। प्रभु भक्ति मुझे ऐसा नहीं करने देगी। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत,
लड़े भगवान से, ये कैसी गैरी। तो अब इस युद्ध को मैं ही समाप्त करता हूं। महादेव अपने त्रिशूल में महाशक्ति का आह्वान कर रहे हैं, प्राणघातक हो सकती है ये। संसार के संकट मोचन महासंकट, कहीं हनुमान के प्राण। हनुमान जी का कोई अहित नहीं होना चाहिए। कुछ कीजिए रघुनंदन। महादेव अपने त्रिशूल में त्रिलोक की शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। निर्दोष निरपराध हनुमान इसके भीषण प्रहार को नहीं सह पाएंगे। जितनी विवश आप हैं, उतना ही परवश मैं हूं। दोनों ही मेरे प्रिय हैं। एक मेरा हृदय है तो दूसरे मेरी आत्मा। जिन हनुमान जी ने इंद्र आदि देवताओं के संकट हरे, ग्रहों के अधिपतियों को मुक्त कराया, अनेक बार सृष्टि की रक्षा की, आज वो हनुमान जी संकट में हैं। उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, मात्र महादेव की अपार शक्ति के भय से। किंतु ये जानते हुए भी कि महादेव को रोकना असंभव है, फिर भी मैं हनुमान जी को बचाने का प्रयास अवश्य करूंगा। प्रकृति में विचलन, आकाश में उठते मेघों के बवंडर, ये तो ब्रह्मास्त्र के आह्वान के संकेत हैं। शत्रुघ्न भैया ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर रहे हैं। शत्रुघ्न भैया, ये आपने क्या किया? आपको ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र, वो भी महादेव के विरुद्ध? एक महाशक्ति के विरुद्ध दूसरी महाशक्ति। विनाश, और मात्र विनाश ही होना था इस युद्ध का परिणाम। और ये विनाश देखते रहेंगे हम सब मूक दर्शक बने। शत्रुघ्न भैया, आप ऐसा मत कीजिए। आप ब्रह्मास्त्र को रोक लीजिए। ब्रह्मास्त्र से मात्र भीषण विनाश ही होगा। भैया, मिट जाएगा ये संसार। होने दीजिए विनाश, मिट जाने दीजिए संसार को। ऐसे संसार का क्या अर्थ है जहां आप जैसे भक्त शिरोमणि के अंत के लिए एक अन्य भक्त हट किए हुए है। एक भगवान अपने निरपराध पुत्र के, एक गुरुदेव अपने निर्दोष शिष्य के प्राण लेने के लिए तत्पर है। ऐसे संसार का मिट जाना ही उचित है। शत्रुघ्न भैया, आवेश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे आप, जिसकी भरपाई कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। आप मेरी विनती सुनिए भैया, आप ब्रह्मास्त्र मत चलाइए। जैसे भगवान शिव को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार शत्रुघ्न को भी नहीं रोका जा सकता। क्षमा महादेव, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है इस युद्ध को रोकने के लिए।
ब्रह्मास्त्र रूपी महासंकट का सामना कैसे करेंगे संकट मोचन हनुमान? प्रभु रक्षा कीजिए हनुमान जी की। ब्रह्मास्त्र है ये, घातक आघात करके ही रहेगा। कैसी व्यवस्था है, ब्रह्मास्त्र होने पर भी मैं इसे रोक नहीं सकता। अपनी देह पर सहूंगा ब्रह्मास्त्र का प्रहार, भोले बाबा का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा इसे। ये कैसी परीक्षा है हनुमान की? महादेव के प्रहारों को सहन करने वाला हनुमान अब महादेव पर किए गए वार को अपने ऊपर लेने के लिए प्रस्तुत हो गया है। भोले बाबा मुझे हटाकर अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ब्रह्मास्त्र का भीषण प्रहार? प्रभु अपने मुख में धारण कर हनुमान ने महादेव के पाशुपतास्त्र की शक्ति को भी शांत कर दिया, किंतु इस ब्रह्मास्त्र को ही प्रभु ने अपने भीतर ले लिया। हलाहल को अपने कंठ में समाने वाले नीलकंठ महादेव इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भी संभाल सकेंगे, जिसका महाविनाशक महाविस्फोट किसी भी क्षण होने वाला है। अद्भुत! प्रभु महादेव ने नटराज रूप धारण कर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भी सह लिया। जय जय महादेव, जय जय शिव शंकर, जय जय नटराज। ब्रह्मास्त्र के कारण महादेव का क्रोध प्रकाष्ठा पर पहुंच गया, उनका तृतीय नेत्र खुलने वाला है। महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो महाविनाश होगा, फिर ना ये यज्ञ रहेगा और ना ही ये जग। ये तो प्रलय हो जाएगी, सर्वत्र विनाश हो जाएगा, कोई भी शेष नहीं रहेगा। किंतु मैं प्रभु के प्रकोप को कैसे शांत करूं? ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने? संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया मैंने। अब तो संसार की रक्षा का केवल एक ही उपाय है, किसी भी प्रकार से महादेव की क्रोधाग्नि शांत हो।
प्रभु शांत हो जाइए। आपका तीसरा नेत्र खुल गया तो असमय प्रलय हो जाएगी। निर्दोष निर्बल मनुष्य और जीव जंतुओं का संहार हो जाएगा। भोले बाबा, आप ये अनर्थ मत होने दीजिए। शांत हो जाइए भोले बाबा। क्षमा दया निधान, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। आपका दोषी मैं ही हूं जिसने आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने का दुस्साहस किया है। उसका दंड दीजिए मुझे, विलग कर दीजिए मेरी देह से मेरे प्राण। अग्नि में भस्म कर दीजिए मुझे, किंतु इस सृष्टि को विनाश के मुख पर मत डालिए, मत डालिए प्रभु, मत डालिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हे महादेव, हे परमात्मा, दया कीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जटाटवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् जटाटवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलबीज वल्लरी विराजमानी। प्रभु श्री राम, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझे धन्य कर दिया। धन्य तो मैं हुआ हूं आपके दर्शन पाकर। हे प्रभु, हे परमात्मा, देवों के देव महादेव, रघुवंशी राम को देखकर महादेव का क्रोध शांत कैसे हो गया? कुछ भी हो, मेरी रक्षा का वरदान दिया है उन्होंने, वो तो उन्हें पूर्ण करना ही होगा। प्रभु महादेव के हृदय में उनके इष्ट प्रभु श्री राम का वास है, इसलिए उनके हृदय में धधकती क्रोधाग्नि को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं।
आपका आदेश हो तो मैं अभी ये युद्ध रोकता हूं मेरे प्रभु, मेरे इष्ट। नहीं नहीं प्रभु, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये युद्ध रुक नहीं सकता प्रभु, नहीं रुक सकता। आपके इष्ट का आगमन हुआ तो आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे प्रभु। भक्त से अधिक महत्व देंगे अपने इष्ट को, तो प्रभु मेरी ये भक्ति निष्फल हो गई, व्यर्थ हो गई मेरी भक्ति प्रभु। आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं हुई महाराज वीरमणि, मैं तो आपके ही साथ था, अब भी हूं। कहिए, अब क्या चाहते हैं आप? प्रभु, आपके समक्ष खड़े रघुवंशी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व का अंत कर दीजिए। अश्व के अंत के साथ साथ अंत होगा इनका अश्वमेध यज्ञ। तब ये युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा प्रभु। अवश्य करूंगा, किंतु तब जब आप मुझे दिखाएंगे कि रघुनंदन श्री राम है कहां, जिनके अश्वमेध यज्ञ की अश्व की बात कर रहे हैं आप। ये तो स्वयं महादेव हैं, किंतु प्रभु महादेव तो वहां थे। ये क्या कोई दृष्टि दोष है मेरा? प्रभु महादेव को उस रघुवंशी और उस वानर से पृथक नहीं कर पा रहा हूं। ये कैसे संभव है? अपना अहंकार त्याग कर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे महाराज वीरमणि, तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान, उनमें शिव भी है और राम भी। अब कहिए, अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? अपना अहंकार त्याग कर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे महाराज वीरमणि, तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान। अब कहो, अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं प्रभु शिव जी को प्रभु श्री राम से पृथक समझने की भूल कर बैठा। प्रभु, मैं महामूर्ख हूं। मैं अपने आप को महान भक्त समझता था प्रभु, किंतु जो भक्त प्रभु श्री राम को आपसे महादेव से पृथक समझे, वो भक्त नहीं है प्रभु,
वो तो मूर्खता का प्रतीक है प्रभु। उठिए महाराज वीरमणि। समझिए इस रहस्य को। ये सब इसलिए हुआ है जिससे शैव और वैष्णव भक्त हमें पृथक ना समझे, आपस में विवाद ना करें। भक्ति में भेद का कोई स्थान नहीं, ये समझकर एक मत शांति से भक्ति करें। प्रभु, मैं समझ गया। हनुमान के साथ मेरे युद्ध का कारण था समस्त संसार के समक्ष उनकी कर्तव्य निष्ठा को और उजागर करना। हनुमान ही है जो अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वयं रुद्र का भी सामना कर सकते हैं। और ये भी प्रभु कि समस्त संसार को ये भी ज्ञात हो जाए कि मेरी शक्ति का स्रोत आपकी और प्रभु श्री राम की भक्ति ही है। हे प्रभु श्री राम, आप मुझे अपनी शरण में ले लें। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आपके अधीन रहूंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम, क्या आप मुझे अपने अधीन स्वीकार करेंगे प्रभु? उठिए राजन। प्रभु, आपको मेरे अधीन रहकर नहीं, अपितु मेरे साथ मिलकर कार्य करना है महाराज वीरमणि। और आप जैसे महादेव भक्त का साथ पाकर तो मैं धन्य रहूंगा। प्रभु, रघुवंशी प्रभु श्री राम की जय, देवों के देव महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। ये हनुमान को अचानक क्या हो गया? क्या हुआ हनुमान जी? आप विलाप क्यों कर रहे हैं? प्रभु श्री राम, प्रभु आपको स्वयं यहाँ आकर यज्ञ संपन्न होने के पूर्व वहां से नहीं उठने का वचन भंग करना पड़ा आपको, क्योंकि मैं यज्ञ के अश्व और सेना को सुरक्षित रखने का वचन नहीं निभा पाया। आपके कार्य में असफल हुआ हूं मैं। प्रभु, आप इसका अत्यंत कठोर दंड दीजिए मुझे। मेरे प्राण हर लीजिए प्रभु आप। प्रभु मेरे प्राण हर लीजिए। हनुमान, ईश्वर है प्रभु श्री राम, अष्टनिधियों के स्वामी, कण कण में है जिनका वास, जो सर्वत्र व्याप्त है वो कहां नहीं है। अर्थात प्रभु श्री राम तो अब भी यज्ञ स्थल पर स्थित हैं। जो यहां है वो छाया राम है। इसका अर्थ ये स्वयं मेरे प्रभु नहीं, अभी तो उनकी छाया है। हाँ हनुमान, ये तुम्हारे प्रभु की प्रति छाया है। अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध दृढ़ता से उसे निभाने वाले श्री राम को तो उनके इसी गुण के लिए
संसार सदैव स्मरण करेगा। मैं तुम्हारे संकल्प को खंडित कैसे कर सकता था हनुमान? यदि मैं स्वयं यहाँ आ जाता तो तुम अपने कार्य में असफल हो जाते। प्रभु, अपने भक्त की पीड़ा को आप अपनी पीड़ा समझते हैं, इसीलिए कहीं आप मुझे मेरी पीड़ा से मुक्त कराने के लिए, भक्त को उसके अपराध बोध से मुक्त कराने के लिए असत्य तो नहीं कह रहे हैं ना मेरे प्रभु? अपने नेत्र बंद कर अपने अंतर चक्षुओं से स्वयं देख लो हनुमान। प्रणाम प्रभु। सिया राम राम जय राम राम, 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 सिया राम राम जय राम राम। हनुमान जी, अब यही एक बड़ा राज्य शेष है। इसके पश्चात ये दिग्विजय यात्रा संपन्न हो जाएगी। सुमत जी, तब तो गति में वृद्धि कर हमें शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना हो जाए। जय श्री राम! 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 जय श्री अश्व को बांधने का दुस्साहस किसने किया? ये कैसे संभव है? जो हनुमान स्वयं महादेव के वार सह गए, जिन्हें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और स्वयं महादेव की त्रिशूल ना रोक सकी, वो एक साधारण डोर के बंधन में बंध कर रुक गए। ये कैसा बंधन है जिससे हनुमान जी भी मुक्त नहीं हो पा रहे? हमारे साथ समस्त सेना भी बंदी बनी हुई है। किसका कृत्य है ये? कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यह भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि इस फांस का स्रोत कौन है। अब ये धूल की आंधी कैसे उत्पन्न हो रही है? यह आंधी नहीं है कुमार पुष्कल, यह धूल किसी राजा और उनकी सेना के आगमन के कारण उत्पन्न हुई है। प्रतीत होता है हमारी दिग्विजय यात्रा पूर्ण होने से पूर्व अभी एक और युद्ध शेष है। ये कौन राजा है जिसने अपने विशाल सेना के साथ प्रभु श्री राम की सेना का मार्ग अवरुद्ध किया? कौन है आप जिन्होंने प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है? मैं हूं महाराज सुरथ।
मैंने ही बंदी बनाया है आप सभी को। ये कैसे संभव है? ये वृद्ध राजा जो चल भी इतनी कठिनाई के साथ रहे हैं, हमें बंदी बनाने में कैसे सक्षम हुए? वास्तव में इनकी सेना भी उतनी विशाल नहीं है जितनी प्रतीत हो रही थी। ऐसी वृद्धावस्था में आप ऐसा दुस्साहस क्यों कर रहे हैं महाराज? राम सेना को रोका है आपने, वो भी सेना की इतनी लघु टुकड़ी के साथ। वो राम सेना जिसे देवी की शक्ति रूपी वो पर्वतों का, प्रभु महादेव के त्रिशूल का, यहाँ तक कि स्वयं महादेव का सामना किया। इस जगत में सबसे शक्तिशाली योद्धा हनुमान जी के साथ अनेक शूरवीरों से परिपूर्ण अत्यंत प्रतापी सेना है ये। इस सेना से युद्ध करेंगे आप? तुम भूल रहे हो बालक, जिस महाप्रतापी सेना का बखान कर रहे हो तुम, इस समय महापराक्रमी महावीर हनुमान सहित तुम्हारी पूरी सेना मेरे बंधन में है। ये आपकी शक्ति नहीं हो सकती, अवश्य किसी माया का प्रयोग कर रहे हैं आप। ये माया नहीं है बालक, ये शक्ति ही है। वही शक्ति जो आपकी पहचान है महाबली हनुमान, प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति। जय श्री राम। अर्थात एक राम भक्त होकर आपने दूसरे राम भक्त को राम नाम की शक्ति से ही बंदी बना लिया। ऐसा क्यों किया आपने? आप सभी राम सेवकों को मैंने जो कष्ट दिया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु विवश हूँ मैं। महाराज, कैसी विवशता? आप मुझे बताइए, संभव है प्रभु की दया से मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं? मेरा ये जीवन ही मेरी विवशता है, जिसे सहस्त्रों वर्षों पूर्व से मैंने प्रभु श्री राम को समर्पित कर रखा है। तब से जब पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। अत्यंत कठिन है आपके इस कथन पर विश्वास करना। हाँ महाराज, एक साधारण मनुष्य इतना दीर्घायु कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। अनेकों सदियों पूर्व जब मैं राजा बना था तो कर्म कांड यज्ञादि में व्यस्त रहने वाले दूसरे राजाओं के विपरीत मेरा पूरा जीवन काल प्रभु श्री राम की भक्ति और पूजा में लीन रहता था। कदाचित इसीलिए एक दिवस स्वयं यमराज मेरी परीक्षा लेने आ पहुंचे। जय श्री राम। राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम राम राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। राजन, आप अपनी राम भक्ति में अपने सभी कर्मकांड कैसे भूल सकते हैं, जो मनुष्य को अपने इंद्र पद और उससे भी ऊपर ब्रह्मा जी के स्थान तक पहुंचा सकते हैं? और आप कैसे राजा हैं जो मात्र राम भक्ति में डूबे हुए हैं? क्षमा करें मुनिवर, किंतु मुझे आपके मुनि होने पर संदेह है। कैसे मुनि हैं आप जो राम भक्ति के मर्म को नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि छिन जाता है इंद्र पद, कल्पांत में ब्रह्मा जी भी दूसरे हो जाते हैं, किंतु जिसके साथ राम भक्ति है उसका कभी पद नहीं छिनता। राम भक्त सदैव प्रभु चरणों में सदगति प्राप्त करता है। इसलिए मेरे लिए राम भक्ति सर्वोच्च थी, है और सदैव रहेगी। प्रणाम यमराज जी। राजा सुरथ, हम आपकी राम भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। हम आपको आशीर्वाद स्वरूप वरदान देना चाहते हैं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? मुझे तो मात्र एक ही वरदान चाहिए
कि अपनी मृत्यु से पूर्व अपने प्रभु के राम अवतार श्री राम का दर्शन कर सकूं और वो स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मेरे राज्य को कृतार्थ कर सकें। तथास्तु। तब से आज तक सहस्त्रों वर्षों से प्रभु श्री राम के दर्शन की लालसा में मैं अपनी इस देह के बोझ को ढो रहा हूं। प्रतिदिन इसी आशा के साथ दिवस प्रारंभ करता हूं कि आज प्रभु के दर्शन पाकर मृत्यु को प्राप्त करूंगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जय श्री राम। कई वर्ष बीत गए। कदाचित मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है। किंतु हमें बंदी बनाकर राम काज में बाधा डालना ये तो अनुचित है महाराज। अनुचित है तो भी अब मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ। अब ये राम नाम का बंधन तो प्रभु श्री राम के स्पर्श से ही खुलेगा। प्रभु श्री राम को यहाँ आना ही होगा और राम भक्त हनुमान आप बुलाएंगे उन्हें यहाँ। प्रतीक्षा करते करते क्लांत हो गया हूँ मैं। वृद्ध देह को ढोने का कष्ट आप नहीं समझेंगे महाबली हनुमान। असहनीय हो गया है अब ये कष्ट। शीघ्र इससे मुक्त होना चाहता हूँ। हे महानतम राम भक्त हनुमान, इस तुच्छ राम भक्त की सहायता कीजिए। आप ही मेरे वरदान को मेरा अभिशाप बनने से रोक सकते हैं। जो यहाँ है वो छाया राम है। हाँ हनुमान, ये तुम्हारे प्रभु की प्रति छाया है। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। मैं आपकी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगा। हे प्रभु, भक्तों के दुख और पीड़ा को समझने वाले, हे अष्ट सिद्धियों के स्वामी और नव निधियों के ज्ञाता, यदि पूर्व के समान बिना यज्ञ में विघ्न डाले, यदि संभव है तो अपने इस भक्त को अपने दर्शन सुख प्रदान करें प्रभु। मैं तो आपके दर्शन के पश्चात मृत्यु की कामना करता था प्रभु। ये युवावस्था कैसे प्राप्त हो गई? प्रभु के दर्शन पाकर तो मूर्छित में भी प्राण आ जाते हैं राजन। फिर आपके प्राणों को कोई क्षति कैसे पहुंच सकती थी भला? आप जैसे भक्त के बिना राम राज्य कैसे संभव है राजन? राम राज्य के प्रचार के लिए अभी आपको और जीवित रहना है। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ कृपा निधान। आपकी अधीनता सदैव के लिए स्वीकार है मुझे। सिया राम राम जय राम राम, 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 सिया राम राम जय राम राम,
पुत्र राम, प्रथम दिग्विजय यात्रा पूर्ण होने को है। भ्राता लक्ष्मण, भरत, यज्ञ पूर्ण आहुति एवं हनुमान सहित सेना के स्वागत के समस्त प्रबंध शीघ्र कीजिए। स्वामी, हनुमान एवं उनके साथ अन्य योद्धाओं और सेना ने राम काज को पूर्ण करने का संकल्प पूर्ण कर ही लिया। हाँ देवेश्वरी, प्रभु श्री राम के इस प्रथम अश्वमेध यज्ञ में हनुमान के पराक्रम के कारण सभी प्रमुख भूपतियों ने तो श्री राम की अधीनतम स्वीकार की। उनके साथ दिव्य शक्तियों में भी प्रभु श्री राम की प्रभुता स्थापित हुई। अर्थात स्वामी, यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ राम राज्य की स्थापना के पश्चात मुझे आशा है कि अब राम राज्य की शांति को भंग करने वाला कोई और शेष नहीं होगा। जब तक निकुंभ जीवित है, राक्षसी सोच कभी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी सबको लेकर आ गए भैया। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। प्रभु, हम सबके स्वप्नों का राज्य, धर्म और मर्यादा का राज्य, राम राज्य स्थापित हो गया। श्री राम राज्य की, श्री रामचंद्र की, श्री राम राज्य की। सिया राम राम जय राम राम, 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 सिया राम राम जय राम राम। महाराज राम, आज से आप चक्रवर्ती सम्राट हुए।
प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मैं अयोध्या नरेश राम धन्यवाद करता हूं उन सभी माननीय राजाओं का जिन्होंने अधीनता स्वीकार की, किंतु मैं उन्हें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अधीनता का अर्थ पराधीन होना ना समझे, अपितु स्वयं को धर्म के अधीन समझे। इस अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य अधर्म की पराधीनता को समाप्त करके धर्म के राज्य की स्थापना करना है। अतः आप सब धर्म का पालन करते हुए अपना राज्य अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। मैं अपने अनुज शत्रुघ्न का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व बड़े विवेक और वीरता के साथ संभाला एवं अपने दायित्व का भलीभांति निर्वहन किया। भैया, मैंने जो कुछ भी किया है आपके प्रताप से ही किया है। मैं कुमार पुष्कल का भी धन्यवाद करता हूं। संपूर्ण यात्रा में अनेकों बाधाएं आई, किंतु कुमार पुष्कल ने बड़ी वीरता और अडिगता के साथ उसका सामना किया एवं अपने सहयोगियों की सहायता से उन बाधाओं पर विजय प्राप्त की। और मैं अपनी सेना के उन वीर सेनानियों का भी आभारी हूं जिन्होंने पग पग पर आने वाली कठिनाइयों को सहते हुए धूप, वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं एवं आसुरी विपत्तियों का सामना करते हुए भी इस अभियान को पूर्ण किया। अब उनके बारे में क्या कहूं, जिनके कार्यों की व्याख्या करने के लिए वर्णमाला में अक्षर भी कम पड़ जाए, जो मेरे अभिन्न सखा, अनुपम सेवक एवं श्रेष्ठतम भक्त हैं। उनके बिना तो राम काज कभी पूर्ण ही नहीं हो सकता। सत्य कहूं तो उनके बिना मैं भी पूर्ण नहीं हो सकता। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। मेरे परम प्रिय मित्र केसरी नंदन आंजनेय हनुमान, आंजनेय हनुमान। भक्त शिरोमणि हनुमान की, रामदूत हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की। प्रभु, इस तुच्छ सेवक का इतना मान। प्रभु, सत्य तो यह है कि हनुमान की संपूर्ण शक्ति आप ही की भक्ति है। हनुमान का बल है आपका राम नाम, हनुमान के प्राण है आपका श्री विग्रह, जिसका मेरे हृदय में वास है, जिसने बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करके भी मेरे प्राणों की रक्षा की। प्रभु, राम से ही तो हनुमान है। जहां राम नाम नहीं वहां हनुमान भी नहीं। राम बिना कपि जो कछु नाही, सोई हनुमत
बिन रघुराई। महावीरा सम भक्त न भूपर, राम काज हेतु सदा तत्पर। राम सिया राम जय हनुमान। ये क्या हो रहा है? जैसे धरती डगमगा रही है। अकस्मात भूकंपन। अकस्माती यहाँ ये भूचाल क्यों आने लगा? हमने पूर्ण पवित्रता और विधि विधान से चक्रवर्ती सम्राट का राज तिलक किया है, फिर ये प्राकृतिक आपदा कैसे आने लगी? गुरुदेव वशिष्ठ, मुझे तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं, कुछ और ही प्रतीत हो रही है। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूं कि इस भूकंपन का केंद्र कहां है और वहां क्या हो रहा है। जय श्री राम। प्रतीत हो रहा है यही है भूकंपन का केंद्र। कुछ तो बड़ी हलचल हो रही है धरती के भीतर। क्या हुआ हनुमान जी? क्या है यहाँ? कहीं कोई आसुर शक्ति तो नहीं जो पाताल लोक से यहाँ चली आई? कुछ तो है लक्ष्मण भैया जो बाहर आने को आतुर है। कौन हो तुम? यहां आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? प्रभु श्री राम, विभीषण जी। विभीषण जी, आपको इस प्रकार यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हे संकट मोचन, हे महाबली, मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम के पास ले चलिए। विभीषण जी, प्रभु श्री राम ने आपको भ्राता समान ही माना है। आप प्रभु के श्रेष्ठ भक्त भी हैं, फिर आपको प्रभु से कैसा संकोच? विभीषण जी, आपकी जो भी दुविधा है शीश उठाकर निसंकोच कहिए। जो राजा अपनी प्रजा को संकट में छोड़कर चला आया हो, उसका शीश कैसे उठ सकता है? अर्थात लंका पर कोई संकट आया है विभीषण जी? हाँ प्रभु, लंका अब आपके अधीन नहीं रही। अब वहां धर्म का नहीं, पाप का पुनः राज्य शुरू हो गया है। ये कैसे हुआ? क्या हुआ? स्पष्ट बताइए विभीषण जी। प्रभु, कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ ने राज्य हथिया लिया है और मुझे। निकुंभ ने? हाँ हनुमान, और मुझे कायरों की भांति वहां से पलायन करके यहाँ। परिस्थिति को भांपकर यदि कोई राजा दूसरे राजा से सहायता मांगता है तो उसे कायर नहीं, बुद्धिमान कहते हैं। कम सामर्थ्य होकर भी वहीं रहकर सामना करने वाला मूर्ख तो होता ही है, और उसकी मूर्खता के कारण वो अपने और अपनी प्रजा दोनों के प्राण संकट में डाल लेता है।
किंतु निकुंभ ये कैसे कर सकता है? उसे तो हनुमान जी ने युद्ध में मार दिया था और अंतरिक्ष की अतल गहराइयों में फेंक दिया था। निकुंभ को वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी प्रकार मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक उसका शीश उसके धड़ से विलग ना हो जाए तब तक वो बार बार अधिशक्तिशाली बनकर सामने आएगा। उसकी माता ने भी उसकी सहायता की। उसकी माता अर्थात कुंभकर्ण की पत्नी? हाँ हनुमान, अपनी माता के उकसाने पर वो सीधे लंका चला आया। उसकी माता भी उसके साथ थी। भाभी श्री, क्या हुआ? इस राज सिंहासन के वास्तविक अधिकारी महाबली निकुंभ को देखकर भयभीत हो गए। द्रोही काका विभीषण, निकुंभ, तुम्हारा यह दुस्साहस! सैनिकों, बंदी बना लो इसे। निकुंभ के पास सबकी सोच को परिवर्तित करने की विलक्षण मायावी शक्ति है। वो इसी शक्ति से संसार में राक्षसी सोच का विस्तार करना चाहता है। महाराज सुमद के राज में तो उसने अपनी इस शक्ति से सबको ही निद्रा मग्न कर दिया था। मैं भी शीघ्र ही समझ गया था कि उसने अपनी माया से सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अतः मैंने शीघ्र ही अपनी तलवार निकाली, किंतु उसने अपनी मायावी शक्ति से मुझे निहत्था कर दिया और बार बार मायावी शक्ति का प्रहार किया। देखा माता, ये मुकुट भी जानता है कि कौन है इसे धारण करने योग्य, इसलिए ये स्वयं ही मेरे पास चला आया। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। लंका के सबसे बलवान महाबली कुंभकर्ण के पुत्र हो तुम निकुंभ, इसलिए यहाँ के राजा बनने योग्य मात्र तुम ही हो। विभीषण जैसा कुलघाती नहीं। निकुंभ, विभीषण गुप्त मार्ग से भाग निकला है। यदि वो पुनः राम से जा मिला तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो आपकी शरण में सुरक्षित हूं प्रभु, किंतु लंका में निकुंभ न जाने क्या क्या मेरी परिवार और प्रजा पर अत्याचार करेगा। निकुंभ से उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। महापापी है निकुंभ। विभीषण जी, प्रभु श्री राम की शरण में आने वाले का सदैव ही कल्याण होता है। प्रभु उस पापी को दंड अवश्य ही देंगे। आप चिंता ना करें विभीषण जी, मैं स्वयं अपने भ्राताओं के साथ और हनुमान को साथ लेकर आपके साथ लंका चलूंगा और आपको आपका राज्य वापस दिलवाऊंगा। निकुंभ ने स्वयं ही आमंत्रण दिया है अपनी मृत्यु को। लंका में आकर, लंका में आकर, लंका में आकर।
लंका राक्षसों की थी और सदैव रहेगी। राक्षसों का संहारक राम हमारा शत्रु है। उसकी अधीनता हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कभी नहीं। राक्षवीरों, मैं महाबली कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ आपका समस्त राक्षसों का खोया हुआ गौरव वापस लाऊंगा। किंतु ये तभी संभव होगा जब आप सब मेरा साथ देंगे। बोलिए, देंगे मेरा साथ? हाँ हमें राम स्वीकार नहीं। राम हमारा शत्रु है, उसकी दास्ता हम नहीं करेंगे। राक्षस बलवान है, महान है। बलवान किसी के अधीन नहीं रहते। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि फिर से हमारा समय आएगा। पूरी धरती पर हमारा राज होगा। तीनों लोकों पर रक्ष परचम लहराएगा। तीनों लोकों पर आकाश में हमारा ही सूर्य उगेगा। बोलो, किसका सूर्य होगा आकाश पर? किसका सूर्य होगा आकाश पर? ये क्या अकस्मात ये अंधकार? अब कौन आ गया यहाँ? ये तो वही वानर है, इसी ने लंका जलाई थी। हनुमान,